हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंडियन पॉलिटी के 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर उपस्थित हूं और ये बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति उपयोगी रहने वाला है। निश्चित रूप से मैं जिस टाइप का सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसी टाइप का सवाल आपको दिया जाएगा और आप लोगों के विशेष अनुरोध पर, विशेष कहने पर मैं आप लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था किया हूँ। विशेष व्यवस्था ये है कि जो भी वीडियो यहाँ प्रस्तुत किया जाता है तो उसका उत्तर तो यहाँ बताया जाता है, लेकिन सिर्फ मेरे कर लेने से आप परीक्षा में पास नहीं होइएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आज से सारे वीडियो, जितना भी वीडियो मैं प्रस्तुत करूँगा, उसका पीडीएफ उपलब्ध रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल भी रेडियंट कंपटीशन क्लासेस के नाम से, रेडियंट कंपटीशन क्लासेस के नाम से जो है आप जाइएगा। वहाँ टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, वो आ जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद जो है आपको इस वीडियो में जो पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। या पहले आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पर देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा या प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन पहले उसका कीजिएगा, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, कितना आप कर पाते हैं। उसके बाद यदि आंसर की ज़रूरत हो तो हमारे चैनल पे आकर के आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे चैनल का लिंक भी उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सुविधा आप लोगों के विशेष अनुरोध पर मैं किया हूँ। तो आप इसका पीडीएफ जितना भी आपको देंगे उसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। मात्र 1-2 पेज का पीडीएफ होगा, आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, सीधे जनता द्वारा, बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण जो है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपके समक्ष में प्रस्तुत कर दे रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। यानी कि संविधान सभा, आप जान ही रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। यद्यपि ये 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और जब अधिकार हो गया तो इसके लिए उन्हें कैबिनेट, उसके लिए जो है भारतीयों को संविधान और नियम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वहां पर संविधान का निर्माण होना आवश्यक है। तो उस समय जो है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाना सुनिश्चित हुआ था। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की बात यदि की जाए तो ये किसके द्वारा लाया गया था? ए, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि प्रांतों में द्वैध शासन होता तो 1919 आप मान सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, केंद्रों में द्वैध शासन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में मैं बता दूं, इसमें जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, और जो है ये भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। इसमें भी कई सारी चीजें हैं, यानी कि जैसे ये पूछा जा सकता है कि जिस समय इसकी गठन हुआ था उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री किस पार्टी का था? तो लेबर पार्टी का था। ठीक है, तो कई तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये द्वैध शासन वाला सवाल सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन वही प्रांतों में द्वैध शासन हो जाता तो इसका राइट आंसर क्या होता दोस्तों? 1919 का अधिनियम। चलिए उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल कर रहा है, संविधान सभा के
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। लेकिन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जबकि अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। चलिए बस आज इसमें देखिएगा 4 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। ये अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये भी बात क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद भारत में संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ था? मैं अभी आपको बताया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। ये 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन योजना। मैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बता दूं, इसमें कुल 3 लोग थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर जो है ये 2 सदस्य थे। लेकिन आपको पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैंथिक लॉरेंस। सर पैंथिक लॉरेंस, आप इसको देख लीजिएगा। सर पैंथिक लॉरेंस, सर पैंथिक लॉरेंस, सर पैंथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सर पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद देखिएगा ये 5 नंबर का क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर का सवाल। 6ठा नंबर कह रहा है क्या? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मैं अभी बताया कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके संदर्भ में थोड़ी कुछ बातें मैं आप लोगों को स्पेशल बता दे रहा हूं। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है भारत में संविधान का निर्माण हुआ था। उस समय जो है इसमें कुल कितने सदस्य थे? आरंभ में इसमें कुल कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आरंभ में 389 सदस्य थे, ये याद रखिएगा। यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा उस समय जो है 389 जो है सदस्य की संख्या निश्चित की गई थी। इसमें कभी कभी ये पार्टिकुलर कर देता है या पार्टिकुलर पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितना था, तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 था, देसी रियासत से 93 था और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। इसलिए 292, 93 और 4 ये डाटा आप निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा, यहां से प्रश्न रहता ही है। तो दोस्तों आपको मैं बता दिया कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद चलिए अगला नंबर का सवाल देखते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947। यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार के बारे में पूछ रहा है, लागू के बारे में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। और संविधान के बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और कितना दिन? 18 दिन लगे थे संविधान बनने में। और ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये संविधान बनकर के तैयार हो गया था। उसके बाद 8 नंबर का सवाल देखिएगा
किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? भारतीय संविधान अपनाने की बात कर रही है, लागू कब हुआ? तो ए 1947, बी 1952 और सी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया था। उसी दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था, यानी भारतीय संसद जो है इसे अपना लिया था। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी भारतीय संघ का प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। दोस्तों ये भी बात आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आज का अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार के बारे में यदि बात किया जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा, बी एन राव। तो दोस्तों ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये सौजन्य से देख रहे हैं किसका? तो ये रेडियंट कंपटीशन क्लासेस के सौजन्य से आप इसे देख पा रहे हैं। और इसके पीडीएफ में एक बार फिर से बता दूं कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं और प्रैक्टिस की दृष्टि से, क्योंकि वहां पर इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो प्रैक्टिस की दृष्टि से आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल हमारा जो क्या उसको बोलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अपलोड रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप प्रैक्टिस लगातार कर पाएं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।